हर घर तिरंगा। नजीबाबाद वसीम कुरैशी ने जनता से फ्री एम्बुलेंस देने का क्या वादा हुआ आज पूरा। नजीबाबाद शहर पहुंचे फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी व कैबिनेट मंत्री लक्ष्मीनारायण, राज्य मंत्री की सीताराम कश्यप मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। प्रोग्राम का संचालन प्रदीप देजी ने किया। नजीबाबाद के युवा भाजपा नेता वसीम कुरैशी के प्रोग्राम में पहुंचे फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी और मुंबई से आए सिंगर वायरस सागर ने गाना गाकर लोगों को लुत्फानंदोज किया। वसीम कुरैशी जी ने सभी भाजपा नेताओं का एक बड़ी माला डालकर उनका अभिवादन किया। वसीम कुरैशी ने आज नजीबाबाद की जनता के लिए एक फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दी और विकलांग लोगों को 10 ट्राई-साइकिल दी और महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें दी। प्रोग्राम में पूर्व राज्य मंत्री भारतेंदु, लवी अग्रवाल, इरफान कुरैशी, यूनुस कुरैशी आदि मौजूद रहे। उधर दूसरी तरफ मामूली कहासुनी पर एक व्यक्ति को पुलिस अपने साथ थाने ले गई। प्रोग्राम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव अग्रवाल भी मौजूद रहे। कुर्सियां काफी खाली दिखाई दी, यहां तक कि वसीम कुरैशी ने जो प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाने की व्यवस्था फार्म हाउस में बनाई थी, वह व्यवस्था धरी की धरी रह गई। खाने पीने की चीजों को लेकर छीना झपटी रही। वसीम कुरैशी की तरफ से प्रोग्राम को सफल बनाने की पूरी कोशिश रही। सुनील शेट्टी के आने से पहले भीड़ का जमावड़ा बहुत ज्यादा रहा। फिल्म अभिनेता के जाते ही कुर्सियां खाली हो गई। कुल मिलाकर व्यवस्था काफी गंभीर रही। पत्रकारों के लिए व्यवस्था न होने पर वसीम कुरैशी को पत्रकारों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी। वसीम कुरैशी ने कहा, अगर मुझे भाजपा से टिकट होता है तो मैं आज क्लियर करता हूं कि मैं चेयरमैन ही लड़ूंगा, और अगर मैं चेयरमैन नहीं भी बना तो भी नजीबाबाद वासियों के लिए मैं इसी तरीके से नजीबाबाद वासियों की मदद करता रहूंगा और हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा और उनकी मदद करता रहूंगा। देखते रहो। अलग पहचान अपनी है, अलग पहचान अपनी है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री हमारे मंत्री महोदय हमारे बीच हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा कि गीत बजने के लिए ये आ रहे हैं मुल्ला जी देखिए, जो लोग मंच में अपेक्षित नहीं है कृपया मंच से हट जाए। कृपया जो लोग मंच में अपेक्षित नहीं है मंच से हट जाए। प्लीज जो लोग अपेक्षित नहीं है मंच से हट जाए। मतलब प्लीज हमारी बात समझिए। आप ये सारे बाउंसर जो हमारे तरफ से सब हट जाए, जितने भी बाउंसर हमारे से हट जाए। आप लोगों से मिलने आया, आपके खूबसूरत गाँव, खूबसूरत शहर तो देखने आया हूँ, तो आप लोगों के साथ रहूँगा। आप लोग जरा शांत रहिए और मैं आप लोगों से जल्द करूँगा। थैंक यू, शुक्रिया। ऑन करिए, उसका मैं पूरा विवरण देना चाहूँगा। एकेडमी क्यों है, किस लिए है। जी मंत्री जी, क्या कहना चाहते हो। जैसा कि आपको जानकारी है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी का अध्यक्ष हूँ और ललित कला एकेडमी सन 1962 में स्थापित हुई है। और ललित कला एकेडमी का लक्ष्य उद्देश्य यह है कि जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, उनको एक मंच दिया जाए। कलाकार अपने इंडिविजुअल, अपने व्यक्तिगत रूप से अपने पेंटिंग का एग्जीबिशन देते हैं। ललित कला एकेडमी अपना जो स्थायी कार्यक्रम है, जिसे अखिल भारतीय स्तर के प्रदर्शनी करते हैं, उसमें हम ललित कला एकेडमी राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड देती है, प्रदेश स्तर का अवार्ड देती है और क्षेत्रीय स्तर का अवार्ड देती है। और अवार्डों की हमारे जो कलाकारों के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि उनके कैरियर सेवा के भाव से किया गया है। और जैसा कि मैं पिछले कई सालों से अपने नजीबाबाद की जनता के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, मुझसे मेरी हैसियत के मुताबिक जो भी बनता है वो मैं हर घर तिरंगा। पीछे कुछ हादसे हुए थे ट्रेन की वजह से और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से, खून ज़्यादा निकलने की वजह से और एम्बुलेंस की सुविधा ना होने की वजह से 2-3 लोगों की मौत हुई थी। उस दर्द को समझते हुए
एम्बुलेंस मुझे शहर को मैंने अनाउंस किया था, तो वो एक एम्बुलेंस मैंने शहर के लिए आज दी है, जिसमें काफ़ी सारे मेरे गणमान्य लोग, मेरे माननीय मंत्री जी आए, बॉलीवुड से सुनील शेट्टी जी आए। नहीं चलने के कहाँ? वो 3 बजे उठ जाएंगे। सुनील शेट्टी जी आए, तो बस वही था शहर को एक प्रोग्राम देना। बाकी काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ का अनाउंसमेंट आज तक नहीं कर रहा था कि आने वाले जो नगर पालिका के चुनाव हैं, मैं उसमें चुनाव में उतरने वाला हूं या नहीं उतरने वाला हूं। फाइनली आज सारे लोगों से, मुस्लिम समाज से, हिंदू समाज से सबका साथ पाके कोशिश रहेगी, अगर पार्टी लड़ाती है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगर पार्टी से टिकट मिलता है तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, और अगर नहीं मिलता टिकट तो जो भी पार्टी से उम्मीदवार होगा उसके लिए चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी समाज सेवा का भाव है मेरे अंदर, मतलब निस्वार्थ भाव से मैं करता हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। चाहे टिकट मिले ना मिले, इलेक्शन लड़ूँ ना लड़ूँ, ये जज्बा मेरे अंदर से ना कभी ख़त्म हुआ है, और क़यामत की सुबह तक, क़यामत की रात तक ये जज्बा कभी ख़त्म नहीं होगा। वसीम भाई, शहर के लिए क्या सपने देख रहे हैं जी? शहर के लिए क्या सपने देख रहे हैं? देखिए, शहर के लिए मुझसे झूठे वादे नहीं करने आते हैं। शहर के लिए वैसे ही शहर चमकेगा जैसे वसीम चमक रहा है, स्मार्ट सिटी की तरह, मतलब दूसरे शहरों की तरह। जैसे दूसरे शहरों में हर चीज़ की सुविधा होती है, सड़कें देखो तो चमकती हुई सड़कें होती हैं, यहाँ लगता है कि सड़कों में खड्डे नहीं, खड्डों में सड़कें हैं। अभी तक विकास नहीं हुआ नजीबाबाद का ज़्यादा, तो वही बता रहा हूँ कि क्या उम्मीद रखी जाए? तो उम्मीद यह है कि विकास का दूसरा नाम वसीम है, आप चुनिए, और ना भी चुनेंगे तो मेरे से जो विकास होगा अपनी हैसियत के मुताबिक मैं शहर के लिए करूँगा। एकेडमी जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विभिन्न प्रकार के कल्चर कार्यक्रम, जैसे अभी पिछले वर्ष से प्रारंभ हुआ है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ललित कला एकेडमी ने उस विषय को लेकर के कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश की आज़ादी का जो संघर्ष था उसमें कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन समर्पित किया, अपनी आहुतियाँ दी, तो उस विषय को लेकर के हम अपने कलाकारों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कैंप करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करते हैं जो कला के विद्यार्थी हैं, और वो विभिन्न विषयों को लेकर क्रांतिकारियों के जीवन पे लेकर के वो चित्रण करते हैं, और ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उस घटना को, उन क्रांतिकारियों के संघर्ष को समझे कि हमारा देश किन संघर्षों के बाद कैसे कैसे क्रांतिकारियों ने अपना जीवन समर्पित किया, उसके बाद ही हमको आज़ादी मिली। तो ये प्रदेश सरकार, भारत सरकार की जो ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा पूरे देश में, ललित कला एकेडमी अपने ढंग से उसको कर रही है। अभी विगत दिनों हमने 75 मीटर के 5 फीट चौड़े क्रांतिकारी युग का इतिहास, जैसे हमने काकोरी जो एक षड्यंत्र हुआ था जिसमें हमारे क्रांतिकारियों ने योजना बना करके ट्रेन को लूटा था, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास पैसे नहीं थे कि इस प्रकार के काम को, आज़ाद की लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेज़ों से, तो उस ट्रेन को लूटा था। और उस पूरे प्रसंग को ललित कला एकेडमी ने करीब 50 कलाकारों को लेकर के 75 मीटर की एक कैनवास 1 पीस पेंटिंग कराई, और एक और इसी तरह हमने जो लखनऊ में आप लोग मालूम होगा रेजिडेंसी है, और उस रेजिडेंसी में अंग्रेज अफसर रहा करते थे। क्रांतिकारियों ने, समाज के आम लोगों ने चारों तरफ से घेर करके और उस रेजिडेंसी की बिल्डिंग को उड़ाया था। आज भी उसमें बम के गोलों के निशान बने हुए हैं। अंग्रेज अफसरों को मारा था, तो उस पर भी हमने उसी परिसर में एक 75 मीटर की एक क्रांतिकारियों का इतिहास की एक बड़ी पेंटिंग कराई थी।